हेलो +1 कैसे हो बेटे। हाँ जी, आज का मेरा बेटा थॉट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक सन। है ना बेटा, समझ आया सारिਆਂ ਨੂੰ। जे तुसी सूरज की तरह चमकना है, सबका दिल करता है ना कि मैं एक शाइनिंग स्टार बना, मैनू सारे जानते हो, है ना, मैं ऐसा काम करा मेरे मम्मा पापा का नाम रोशन हो जाए। दिल करता है ना साडा सारिਆਂ ਦਾ, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ सूरज ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। है ना, सूरज बल रहा तो सबनों रोशनी भी दे रहा है और वो चमक भी रहा है। असी उन्होंने प्रणाम भी करते हैं भी साडा सारिਆਂ ਦਾ ਉਹ कितना भला कर रहा है ना बेटा। सो तुसी भी जे जिंदगी कामयाब होना है तो पहला बलना कित्थे है, असी किहड़ा अग च बैठना है बेटे, है ना। बलना मतलब असी मेहनत करनी है। साडा कई बारी मन करता है कि नहीं किताबां छड्ड दो, कि देखो टीवी देखते हैं, है ना। असी कहने भी स्क्रीन ज़्यादा देखने नाल अखां खराब हो जांदियां ने, तुसी ये स्क्रीन छड्ड दिंदे हो भी नहीं देखनी यूट्यूब, नहीं देखनी मैडम की वीडियो, है ना, या असी तो टीवी आ जा सीरीयल आ रहा जा मूवी आ रही है वो देखनी, है ना। वो बेटा इफेक्ट तो फिर भी हो ही रहा है। फिर फ़ायदा काहदे च है कि तुसी नॉलेज वाली चीज़ देख लो। तुसी जिहड़ी चीज़ तुहाडे काम ही नहीं आनी, सीरीयल तुसी कित्थे देखो, की काम आएंगे जिंदगी तुहाडे, कदी सोचो नहीं काम आएंगे ना। सो बेटा अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लो कि असी चमकना तो है ही है, चाहे सानू उहदे लई किन्ना भी बलना पवे, किन्नी भी मेहनत करनी पे। अज तो ही मेहनत शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुहाडे 2 साल जिंदगी दे +1 ते +2 च कीती हुई मेहनत जदों तुसी किते जॉब ते लग जाओगे ना, तो तुसी याद रखोगे 2 साल के असी बहुत स्ट्रगल की सी, बहुत मेहनत की सी। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ दसोगे फिर जे असी मेहनत की सी तां असी इस मुकाम ते पहुँचे हैं। नहीं मेहनत करांगे तो बेटे फिर तो चलो जिहड़ा काम करना वो तो करना ही है, रोटी तो परमात्मा सब नूं दिंदा, बट जे शाइन करना है जिंदगी तो की करनी है, मेहनत करनी है। सो इहदे नाल ही असी अपना अगला टॉपिक शुरू करांगे, दैट इज़ प्रिंसीपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसीपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। पहला मैं प्रिंसीपल नूं डिराइव करांगी, किस तरह डेरीवेशन होनी है यदि, पहला असीं वो लिखांगे, ठीक है। हुण प्रिंसीपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है की है, तुसीं फर्स्ट यूनिट थोड़ा स्टेटमेंट्स कीतियां सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन दियां, है ना। उहदे विच असीं मोमेंटम की कंजर्वेशन भी थोड़ी जी लिखी सी कि की हुंदा है जदों कोई सिस्टम आइसोलेटिड है तो की होएगा, उहदी सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहेगी। हुण सिस्टम का की मतलब है, सुपोज कर लो मेरे कोल कोई बॉक्स है, उहदे विच 2 पार्टिकल्स पे, उन्हां दी कोलिजन हो सकती है, बट वो आपस च तो एक दूजे ते फोर्स लगा सकते, बाहरों मैं कोई फोर्स नहीं लगानी उन्हां ते, ठीक है ना बेटे। आपस जिद्दां मर्जी कोलाइड करवाइए उन्हां नूं, बट सिस्टम है वो एक, कोई भी 2 चीज़ों का एक सिस्टम है, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुसी ले लो, बट वी विल नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, हुण इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ टोटल जी मोमेंटम है उस सिस्टम की, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट सिस्टम रिमेन्स कॉन्सटेंट। जो असी आइसोलेटेड वर्ड लिखता फिर दोबारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखना। असी आइसोलेटेड सिस्टम के विच की हुंदा है, जिहड़े पार्टिकल्स है, जिहड़े ऑब्जेक्ट्स है, उन्हां दी जिहड़ी मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है वो कॉन्सटेंट रहिंदी है, कंजर्व रहिंदी है, कॉन्सटेंट सॉरी नहीं कंजर्व रहिंदी है, ठीक है बेटे। तुसी की करना हुण उहदी मैं डेरीवेशन करन लगी हाँ। इस केस दे विच तुसी एक सिस्टम ले लो, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम having objects A and B, मैं कोई 2 ऑब्जेक्ट ले ले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रखे हुए अपने आइसोलेटेड सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, ये सारे याद रखियो। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ A ਤਾਂ B ਪਿਆ, ਜਦੋਂ A ਤਾਂ B कोलाइड करनगे उस तो बाद मोमेंटम की होएगी, ਜਦੋਂ ਇਹ नहीं कोलाइड कर रहे पहले ही पे उदों मोमेंटम की है वो आप इत्थे यूज़ करांगे। सुपोज करो लेट इनिशियल मोमेंटम, मतलब जदों कोलिजन नहीं हुई, इनिशियल पहला मोमेंटम ऑफ ए इज़ इक्वल टू पी ए। मोमेंटम नूं असीं पी नोट करते हैं, असीं उहदा सबस्क्रिप्ट पाता। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी
दैट इज़ PB। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद आ गया बेटे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਵਾਤੀ है ना, जो ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ म्यूचुअली कोलिजन करवाती ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मोमेंटम चेंज होएगी। आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम कुछ और हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम ऑफ A दैट इज़ इक्वल टू PA डैश एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ B दैट इज़ इक्वल टू PB डैश। क्लीयर है। इदा ही तुसी लिख के आना है पेपर दे विच, ठीक है बेटा, कोई ये चेंज नहीं करनी। तुसी पहला वो स्टेटमेंट लिख देनी है भी सिस्टम दे विच आइसोलेटेड सिस्टम दे विच दो ऑब्जेक्ट्स पे आ ए तो बी दी जिहड़ी मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी। ओके, सो पहला असी इनिशियल मोमेंटम दोनों की लिखी, फिर असी फाइनल मोमेंटम लिखी। हुण असी देखांगे अकॉर्डिंग टू, और जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन हुंदा ना, इह दो लॉ यूज़ होने हैं। तुहानूं क्या सी न्यूटन के लॉ सानूं बहुत काम आने हैं। जिहड़े बच्चों ने वीडियोज़ नहीं देखिया वो वीडियोज़ पिछलियां देख लिओ। न्यूटन का सैकेंड तो थर्ड लॉ मैं इत्थे यूज़ करांगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ, किसी नूं याद है बच्चे नूं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सैकेंड लॉ ऑफ मोशन, सैकेंड लॉ की कहता है बेटे? सैकेंड लॉ सेज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, जिहड़ी फोर्स B ने A ते लगाई दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A, PA डैश माइनस PA डिवाइडेड बाय जिन्ना इसनूं टाइम लग गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का फर्स्ट सैकेंड लॉ हो गया, ठीक है। FAB मतलब B ने A ते कितनी फोर्स लगाई, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी तरह Similarly, if FBA is the force acting on B due to A, it is given by P। हुण B की गल हो रही है तो B की चेंज इन मोमेंटम ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण असी की करना है, तो न्यूटन का सैकेंड लॉ लगाता। देखो कुछ भी नहीं सी आर्टिकल, सब तो पहला सिस्टम कंसीडर कर लिया, दो वो ऑब्जेक्ट ले ले, दोनों ऑब्जेक्ट्स की पहला कोलिजन तो पहला मोमेंटम सपोज कर ली, कोलिजन तो बाद चो सपोज कर ली। हुण असी दूसरे स्टैप्स की किया, सैकेंड लॉ लगाता न्यूटन का। सैकेंड लॉ की कहता है, फोर्स जी ए ते एक्ट की वो ए दी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, जी बी ते एक्ट की ए करके वो बी दी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। हुण असी ला देना थर्ड लॉ, साडा आर्टिकल हो गया। देखो की बनया थर्ड लॉ जो तुसी लगाओगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, according to Newton's third law of motion, थर्ड लॉ क्या कहता है राजे? FAB for every action there is equal and opposite reaction। माइनस होना चाहिए FBA ते, सो ये वैल्यूज़ पुट कर दो। इट मीन्स PA डैश माइनस PA अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू PB डैश माइनस PB अपॉन डेल्टा T। T कैंसल हो गए, ओके। और इत्थे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि नैगेटिव भी नाल है। हुण तुसी साइन चेंज कर दो इधर वाली साइड ते, उहदे नाल की बनेगा? इट बिकम्स PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB। साइन चेंज हो गए ना। हुण माइनस डैश वाले इधर ले आओ, मतलब जी फाइनल मोमेंटम है उन्होंने एक पासे लिख लो, PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल टू आ PA उधर जाके प्लस हो गया, PA प्लस PB। इट बिकम्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। हो गया बेटे अपना लॉ प्रूफ। सिस्टम इज आइसोलेटेड, इट हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स इन इट, टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड विद ईच अदर, okay, then there will be change in momentum of two particles or two objects, that changes this one, okay। Then we will apply Newton's second law, force
एंड मोमेंटम आर रिलेटेड विद सैकेंड ला। और रिलेशन लगा के असी ये डेरीवेशन की। उस तो बाद थर्ड ला लगाया, अकॉर्डिंग टू थर्ड ला एक्शन रिएक्शन फोर्सिस वो वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां सैकेंड लॉ वालियां। फिर उन्होंने आपां जदों सॉल्व किया तो साडे कोल इनीशियल ते फाइनल मोमेंटम सेम आ गई सिस्टम दी। ठीक है राजे। सो इस आर्टिकल तो बाद हुण इहदियां एप्लीकेशनस बहुत इंपोर्टेंट है। कोई भी आपां फिजिक्स जो असी लॉ कर लैंदे आ ना डिराइव, तो उसी यूज़ कित्थे करते हैं जिंदगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैडम ये असी पढ़ी क्यों जाते हैं, है ना। एक बार एक बच्चे ने पूछा सी, मैडम मैथ के इन्ने औखे औखे सवाल कर रहे हैं, साढ़े कित्थे काम आते आए, असी किहड़ा अगे जाके कोई मैथ के टीचर बनना, असी मास्टर नहीं बनना, है ना। बच्चे मैक्सीमम बच्चे इदा कह देंगे। फिर मैं उन्होंने कहनी हुन्नी, बेटा जिहड़ा मैथ है ना, जिहड़े मैथ के सम्स है वो तुहाडे ब्रेन की एक्सरसाइज है। जे तुसी अपने ऑर्गनस नू एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो तुसी की हो जाएगा, डल हो जाएगा। असी डेली एक्सरसाइज करते हैं ना बेटे, खाते पीते हैं, खुराक है साडी, रोटी नहीं खावांगे तो तुसी 3 दिन रोटी ना खा के देखियो, मरण वाली हालत हो जाती है ना। सो साडे ब्रेन की भी बेटा खुराक है वो मैथ दे सम। जब तक असी अपने आप सॉल्व नहीं करांगे साडा ब्रेन डल, उन्होंने कुछ नहीं पता, वो मरिया होया ब्रेन है ना। उन्होंने चार्ज करना असी सॉल्व कर करके चीज़ां, इदां ही मैथ ते इहदे न्यूमेरिकल्स, है ना। सो जी एप्लीकेशन है वो तो तुहानूं बैठे बैठे दिमाग च आई जानियां ने भी हाँ, जो दिमाग की एक्सरसाइज हुई है, दिमाग तुहाडा एकदम बिल्कुल भुख नहीं लगी, उन्होंने रजिया होया है अपना खा खा के मैथ दे सम, तो फिर उन्हें आराम नाल की करना है, उन्हें कैप्चर कर लेना जो तुसीं पढ़ोगे, है ना। सो इस करके मैथ भी पढ़ना है। फिजिक्स तो मैं तुहानूं दस ही रही हाँ भी साडे लॉ ने, ये तो साडे नाल नाल चलनी है जिंदगी दे, है ना। सो हुण असीं इहदी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। पहली एप्लीकेशन है बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन असी कभी नहीं सोचते भी जिहड़े बॉर्डर ते बैठे ने साडी रक्षा कर रहे हैं, है ना, इन्ने सारे साडे सिपाही भरा ने जिहड़े, है ना, वो किस तरह ट्रेनिंग लैके जाते हैं। उन्होंने तो ये नहीं कि उन्होंने सारिਆਂ ने साइंस पढ़ी हुई है ना। उन्होंने सिर्फ दस दिता जाता है कि तुसी गन नूं किद्दां फड़ना है, तुसी गन नूं किद्दां चलाना है ना, की होएगा इहदे विच। तो जिहड़े गन नूं बनाते उहदा मास किद्दां कड्ढना, उहदी वेलोसिटी किन्नी बुलेट दी निकलनी है, वो सारा डिज़ाइन जिहड़ा है वो साडे बच्चे जिहड़े इंजीनियर बनते उन्होंने करना हुंदा है। सो इहदे विच रिकॉइलिंग ऑफ गन दे केस दे विच असीं एप्लीकेशन नूं किद्दां यूज़ करना है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, पहला तो मेरा बच्चा रिकॉइलिंग का मतलब की है वो पता है तुहानूं। रिकॉइल होना मतलब जदों भी तुसी किसी चीज़ नूं, तुसी गन नूं निशाना लगांदे हो, जदों गन दे नाल बुलेट बाहर निकलती है तो बुलेट भी बाहर निकलती है, मोमेंटम नूं कंजर्व रखने लई गन उन्नी पिछे नूं जांदी है। ठीक है, ये गल अपने दिमाग च रखियो। जे जेड़े ना भारी भारी राइफल्स चलाते हैं, जे वो इत्थे रख लेंगे ना, इत्थे मोढे नाल नहीं लगाते, मान लो इत्थे रखी है उन्होंने गन, कोई अनजान बंदा उत्थे कर बैठा, ठीक है, तो उन्हें जो फायर करना है बुलेट तो स्पीड नाल निकलेगी, तो थोड़ी जी स्पीड नाल ये भी पिछे आएगी और ये नाल तो फ्रैक्चर भी हो जाता है क्योंकि हैवी होंदी है गन का मास जिहड़ा ज़्यादा होंदा है तो उसकी वेलोसिटी फिर घट होएगी, है ना। जिहड़ी बुलेट है उसका मास छोटा होंदा, वेलोसिटी ज़्यादा होएगी क्योंकि असीं तो मोमेंटम कंजर्व रखनी है। जे एक चीज़ का मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी घट, जे एक चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा तो उसका मास घट, ठीक है ना बेटा। सो इस तरह ये चीज़ आपां दिमाग च रखनी है। रिकॉइलिंग ऑफ गन है की है, इहदे विच जे असी गन लै लईए, आ सुपोज करो गन है, ठीक है, आ तुहाडा स्ट्राइकर हो गया, इत्थों बुलेट तुसी फायर कर रहे हो, ये है तुहाडी बुलेट, बुलेट स्मॉल वी वेलोसिटी मैं नोट कर रही हूँ यदि। तो फिर साडा जिहड़ा प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो की कह रहा है कि जिहड़ी गन है वो वापस जाएगी विद सम वेलोसिटी दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल वी। ये गन दी वेलोसिटी है, रिकॉइल होएगी मतलब पिछे नूं जाएगी। मोमेंटम तां ही कंजर्व रहनी है बेटा क्योंकि फायरिंग तो पहला बुलेट ते गन एक सिस्टम सी जिन्हों आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं सी कीती। जदों तुसी गन नूं स्ट्राइक किया है ना, अंदर छेड़खानी कर दी आप सिस्टम दे, तो की होया जिहड़ी बुलेट सी वो वी वेलोसिटी दे नाल बाहर निकल गई, ठीक है ना। वो गन दे किहड़े पार्ट दी गोली दे नाल कोलिजन हुई है तो वो गोली बाहर निकल गई। जे वो बाहर निकली है तो मोमेंटम असी कहने कि आफ्टर कोलिजन भी कंजर्व रहनी चाहिए है, वो तो फिर पॉजिटिवली चलेगी उधर, यदा मतलब उन्नी मोमेंटम इन्हें भी तक
यूज़ करनी है ना बैक साइड ते, वो मोमेंटम इहदी रिकॉयल वेलोसिटी नाल होएगी। हुण तुसीं कहोगे बुलेट तो बहुत तेज़ी नाल गई है, गन तो माड़ी जी पिछे आओ, गन तो इन्नी तेज़ पिछे जाती नहीं है। हाँ जी बेटा नहीं जाती, क्योंकि वो मास ते डिपेंड करदी है मोमेंटम। इहदा मास ज़्यादा हुंदा है, जिहदा मास ज़्यादा उहदी वेलोसिटी घट होनी है, फिर वो थोड़ी जी पिछे आएगी। क्लीयर है बेटे। हुण मैं दसदी किन्नी वेलोसिटी नाल पिछे आएगी, आपां डिराइव करांगे इहदे विच। सुपोज कर लो मैं तुहानूं लिख ही दिता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग है। इनिशियली तो कोई है ही नहीं ना वेलोसिटी, यदि फायरिंग तो बाद वाली है। बुलेट है V तो वेलोसिटी ऑफ गन असी रख ली है कैपिटल V, एंड मास ऑफ बुलेट तुसी लेना है स्मॉल m, एंड मास ऑफ गन कैपिटल M। प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन क्या कह रहा है बेटे, जिहड़ी सिस्टम की पहला मोमेंटम सी पूरे सिस्टम की पहला मोमेंटम कितनी होएगी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। शुरू तो वेलोसिटी 0 ही सी, बुलेट अंदर पई सी, एदा मास एदी भी 0 सी, सो शुरू तो 0 ही होएगी इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ऑफ सिस्टम। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बनेगी, ये होगी बुलेट की मोमेंटम और ये हो गई गन की मोमेंटम। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ आ MV ਜਿਹੜਾ है मैं इधर ले जानी है MV, क्योंकि मैं गन की वेलोसिटी कढ़नी है। सो मेरे को V कितना आ गया, MV अपॉन कैपिटल M माइनस ये स्मॉल v है राजे। ठीक है, कैपिटल V असी कढ़ लें MV अपॉन M माइनस। नैगेटिव साइन की शो करता है कि गन उतों उल्टी डायरैक्शन च जाएगी बुलेट तो। ओके, तो दूसरी गल की है, वेलोसिटी M नू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गन दी वेलोसिटी गन दे मास नू प्रोपोर्शनल है इनवर्सली। जिन्ना मास ज़्यादा उन्नी रिकॉयल वेलोसिटी घट होएगी, जिन्नियां हैवी गन्स होणगियां उन्नी रिकॉयल वेलोसिटी घट होएगी। कई बार ना क्वेश्चन आता है कि जो फायरिंग सिखाते हैं ना, तो हमेशा एक गल कहते हैं कि जिहड़ी तुहाडी राइफल है उन्होंने शोल्डर दे नाल लगा के रखना है, परे नहीं रखना। क्यों ਇੱਥੇ क्यों लगा के रखना? तुसी कभी भी देखियो जो फायरिंग होंदी टीवी दे विच देखियो अपने, तुसी मतलब जिहड़े सोल्जर्स होंदे उन्होंने इत्थे एकदम जोर लगा के इत्थों प्रैस की हुई होंदी है। उहदे नाल की होंदा है, गन ते शोल्डर का एक सिस्टम अलग बन जाता, दोनों एक पार्ट बन जाते हैं कि मास पे वध गया ना उहदा, गन दे मास विच आ भी मास ऐड हो गया। जो बुलेट फायर होनी है तो मास जो वधिया होया है तो गन जी तुहाडी वेलोसिटी है रिकॉयल वेलोसिटी उस गन ते इस शोल्डर की इकट्ठे पीछे जाएंगे, इकट्ठे अगे आ जाएंगे, है ना बेटे। वो रिकॉयल वेलोसिटी जी घट जाएगी। फिर जे इत्थे रखा होगा तो गन इत्थे लगेगी, फिर इत्थे सट भी लगेगी। सो उन्होंने असी प्रैस करके चलाना है, और वो भी रिकॉयल वेलोसिटी की ही एप्लीकेशन है कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। नैक्सट है बेटा रॉकेट्स। तुसी देखे ने बेटा चलते टीवी दे विच सारिਆਂ ने, जो रॉकेट चलते हैं तो की होंदा है, जो असी रॉकेट्स नूं लॉन्च करते हुए देखते हैं ना असी टीवी दे विच, मिशन मंगल बड़ी बार आती है टीवी के उत्ते, सारे देखते होने हो तुसी, है ना। वो बड़ा दिखाते हैं भी किस तरह रॉकेट लॉन्च होया, है ना। सो रॉकेट लॉन्च होंदा, नीचे धुआं निकलता बहुत सारा, वो जो चैंबर फ्यूल चैंबर है ना, वो बर्निंग होंदी है, सारियां गैसिज जिहड़ियां बाहर आंदियां, वो एक आउटलैट होंदा गैसिज बाहर आने लई, नीचे धुआं ही धुआं हो जाता है ना। फिर वो जो नीचे आ रही है, जो फ्यूल नीचे आ रहे हैं जिहड़ियां गैसिज, वो बदले च रिकॉयल वेलोसिटी मिलेगी तो रॉकेट उपर चला जाएगा, है ना बेटे। वो भी तुहाडे कोल की है फिर यदी एप्लीकेशन है कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी। नैक्सट है साडे कोल बेटा कोई तुसी नदी के किनारे ते जाओ कदी, है ना। जो असीं किनारे ते जाने हैं तो असीं जो बोट तो नीचे उतरते हैं, असीं जंप कर जाते हैं, बोट थोड़ी जी पिछे नूं जाती है, क्योंकि असीं ते बोट सिस्टम है ना। ये सिस्टम आइसोलेटेड है। जदों असीं उतर गए असी मोमेंटम गेन करी, वेलोसिटी लैके आए असी अपने अंदर, तो वो मोमेंटम नूं कंजर्व रखने लिए उन्ना थोड़ा जिहा पिछे चली जाती है बोट। ये भी कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। सो इस तरह करके एक होर बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है ये बेटा, जे तुसी किसी परसन नूं फ्रिक्शनलैस जगह पर भेज दो, है ना, जो फूक भी मारेगा ना, हवा इधर नूं जाएगी, बंदा पिछे नूं जाएगा। जे फ्रिक्शनलैस जगह कोई उत्थे फ्रिक्शन नहीं है, बड़े मज़े नाल तुसी कोई चीज़ इधर नूं भेजी जाओ, तुसी वो चीज़ ने तुहानूं पिछे नूं भेजी जाना है, ठीक है ना बेटे। इस तरह सारिया जिहड़ियां एग्जाम्पल जिथे तुहानूं लगता है भी एक मोशन असीं अगे दे रहे हैं तो वो बदले पिछे नूं कोई चीज़ जा रही है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लीयर है। चलो मैंने उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ गया होना है। बाकी रिस्पॉन्स जरूर दिया करो बेटा, मैं वेट करती होंदी हाँ। मेरे बच्चे पढ़ते भी है कि हले बस इदां ही मस्ती विच ही घूम रहे हैं। सो बेटा हुण नाल असीं करना है ताकि साडे ते फिर अगले जो पेपर होण तां प्रैशर ना पए। सारे बच्चों ने नाल दी नाल इस वीडियो नूं देखना है, नोट्स बनाने हैं, डाउट अपने क्लीयर करने हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।